लो। जैसी मैंने तारीफ करी और उसने सुन लिया और अब वो चालू हो गई। मैंने बोला भी ये चीज़ मत बोलो। एंजॉय कर रही है वो, चिल है, लेकिन अभी मस्ट डोंट डिस्टर्ब मी ऐसे वाले मूड में। आपकी ज़िंदगी बढ़िया चल रही है, आपका वीकेंड अच्छा बीत रहा है खुशहाली में, और आपको थोड़ा सा स्ट्रेस चाहिए, और आप अगर गाली नहीं देते हैं और आप चाहते हैं गालियाँ सीखना, तो आप आगरा में गाड़ी चलाने आ जाओ। मतलब मैं बहुत लाइट बात कर रहा था और सभी की मम्मी सोच रही थी कि बहुत डीप बात कर रहा हूँ। बहुत डीप बात करो। तो बहरहाल अगर आप एमसी से समझ गए हो तो कमेंट में मत बताना कि क्या था। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हर दर्शक को मिलता है महत्व और मिलता है प्यार। और इस टाइम हम लोग हैं गाड़ी में और लोग जा रहे हैं मार्केट। बारिश बंद हो गई है। बारिश बंद हो गई है। हम तीनों का प्लान था कि आज वीकेंड है और सोचा था कि थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं, सभी के लिए शॉपिंग करनी थी बेसिकली। तो सोचा था जाएंगे, बट बहुत तेज़ बारिश होने लगी। जैसे ही हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता करके उठे और देखा, और हालत कुछ ऐसा था। तो ये हो रही है बारिश। ओह माय गॉड। हम लोग का प्लान था आज बाहर जाने का। यस, हम लोग का प्लान था आज घूमने जाएंगे, वीकेंड है, सभी को लेके जाएंगे, बट इंद्रदेव ने थोड़ा सा लेकिन चलेंगे, विघ्न डाल दिया है। थोड़ी सी बारिश कम हो जाए, सही हो जाए, थोड़ा कम हो जाए बारिश। बहुत रेयर होता है आगरा में। हाँ, बहुत रेयर होता है ना। आज काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। और सभी का फर्स्ट टाइम है रेनफॉल एंजॉय करने का, बारिश एंजॉय करने का। जब हम पुणे में थे तब तो बेचारी बहुत छोटी थी, तब उसे पता ही नहीं था दुनिया का। तब भी काफ़ी बारिश हो रही थी। बट ये समझ नहीं पाई, तब बहुत छोटी थी, बट अब ये समझने लगी है। हाँ। अभी इधर उधर सब देख रही हो। बिचू फिर से बिजली कड़केगी, नहीं कड़की, कड़की जोर कड़की। अब ये देख रही है, इसको अभी हमने हल्का सा ये देखो आवाज़ से रिएक्ट कर रही है। तो समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ये बाथरूम इतना बड़ा कैसे हो गया। इसको नहाना अच्छा लगता है, स्पेशली अगर थोड़ा सा नल खुला हो। हाँ, तो उसको देखती रहती है कि पानी गिर रहा है। अब ये देख रही है इतना सारा पानी कैसे गिर रहा है पूरा इधर पे, हो क्या रहा है। और थोड़ा सा बारिश में लेके गए तो ऐसे छटपटा गई। दिस इज इट, यही जीवन है। एंजॉय कर रही है वो, चिल है, लेकिन अभी मस्ट डोंट डिस्टर्ब मी ऐसे वाले मूड में। और क्या, हम भी इंजॉय कर रहे हैं चाय के साथ में बारिश। लेकिन अब बारिश बंद हो चुकी है, तो अब हम लोग लंच टाइम के ऑलमोस्ट अप्रॉक्स हो रहा है, तो अभी हम लोग निकले और सभी मैडम भी साथ दे रही हैं, शांत है अभी फिलहाल। ये चीज़ मत बोलो यार। क्या? वो देखो। ओ लो, जैसी मैंने तारीफ करी और उसने सुन लिया और अब वो चालू हो गई। मैंने बोला भी ये चीज़ मत बोलो। ये बोलते से नहीं, बिल्कुल साथ नहीं दे रही है वो, बिल्कुल साथ नहीं दे रही है सभी। ये एकदम ही इसको रियलाइज़ हो जाता है कि इसकी तारीफ कर दी है और फिर ये चालू हो जाती है। तो बात कुछ ऐसी है कि हमें डॉक्टर ने भी इनफैक्ट बोला था कि आप बच्चा अगर ज़्यादा क्रैंकी और रोए तो आप उसको अल्टीमेटली गाड़ी में एक चक्कर कटा दो तो चुप हो जाएगा। यूनिवर्सल चीज़ है, बच्चे चुप हो जाते हैं गाड़ी में। हमारा बच्चा उल्टा है। लेकिन हाँ, हमारे बच्चे के साथ उल्टा केस है कि ये पता नहीं क्यों चुप रहती है, पर गाड़ी में आते से रोने लग जाती है। अभी भी चुप थी, मैंने जैसी तारीफ करी तो थोड़ी सी उसकी कूका चालू हो गई, तो मैंने बुराई कर दी फिर थोड़ी शांत हो गई। बट इसको पता नहीं क्या गेट भी हमने सोचा सफोकेशन लगता है, तो या तो ये अपनी मौसी पे गई है, इसकी मौसी को भी गाड़ी में जमता नहीं है और इसको बिल्कुल नहीं जमता, और हमारे को परेशानी हो जाती है कि हमें एसी बंद करके चलना पड़ता है, खिड़कियाँ खोलनी पड़ती हैं। अभी तो ऑल दो मौसम अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना ससुरा गर्मी में खिड़की खोल के तो जा ही ना पाए हम, इसलिए मैं तो जाता ही नहीं। मैं तो बोला जब तक सही नहीं होगी इसको लेके नहीं जाऊँगा गाड़ी में ऐसे। बट ठीक है, अभी देखो जब तक साथ दे रही है अच्छा है, हम जल्दी से कोशिश करते हैं, चलते हैं। हाथ चुसवा रही है उसका। अच्छा, तो अभी हम लोग बेसिकली जा रहे हैं फर्स्ट क्राई के शोरूम पे कुछ सामान देखने। तो चलो फिर पहले जल्दी से शोरूम पे चलते हैं, वहाँ मिलते हैं। और हम लोगों ने सोचा था कि जल्दी से पहुँचते हैं, बट कैसे भूल गए थे कि हम आगरा में और यहाँ का ट्रैफिक। माय गॉड, सुभान अल्लाह, एकदम यहाँ बारिश ऊपर से। भाई जिसकी मर्जी जहाँ आ रही है ना वो वहाँ जा रही है। देखो जिसको जिधर जाना है कोई मतलब नहीं है। वो बताओ ना, आपने मेरे को लास्ट टाइम बता रहे थे कि यहाँ पे रेड लाइट थी, तो आप और करण भी रेड लाइट। चौराहे की बात है शायद। हाँ, ये मेन चौराहा है, भगवान टॉकीज है ना। ये जो लोग जानते होंगे आगरा तो उनको पता होगा भगवान टॉकीज बहुत मेन चौराहा है आगरा का। यहाँ पे रेड लाइट ये जो लग गई है अब नहीं, तो हम फॉलो कर रहे थे, मैं और करण थे, तो रेड लाइट हो गई, हम रुक गए, हम वहीं खड़े थे उधर सामने। तो हमने कहा ठीक है हो जाए ग्रीन तब चलेंगे, वहाँ खड़े थे। पुलिस वाले ये खड़े ना, ये सामने ट्रैफिक वाले, यही हमें बोले कि बेटा जाओ रेड में। हाँ, आपने बोला था कि रेड लाइट, मतलब रेड लाइट थी, बट उस पे खुद ही वो मुझे बोले कि आप जाओ रेड पे जाओ। मैंने कहा आज अब
यही रूल फॉलो नहीं करवा रहे तो फिर आदमी क्यों ही अकल में लाएगा, क्यों ही इतना दिमाग लगाएगा कि रेड पे रुकना है, ग्रीन पे जाना है, ऑरेंज पे हगना है। और यहाँ पे भी फालतू में लोग हॉर्न बजाए जाते हैं, है ना? हॉर्न बजाते हैं, कट मारते हैं, इधर से उधर आते हैं, क्या नहीं करते भाई। मतलब अगर आपकी जिंदगी बढ़िया चल रही है, आपका वीकेंड अच्छा बीत रहा है खुशहाली में, और आपको थोड़ा सा स्ट्रेस चाहिए, आपको मजा नहीं आ रहा पीसफुल लाइफ में, आप आगरा में गाड़ी लेके निकल जाओ, आपकी लाइफ में स्ट्रेस आ जाएगा अपने आप ही। मतलब यही है मैं और आप अगर गाली नहीं देते हैं और आप चाहते हैं गालियाँ सीखना, तो आप आगरा में गाड़ी चलाने आ जाओ। कुछ समय के लिए आप चलाओगे, आप मस्त एकदम बिंदास गाली देने वाले चालू हो जाओगे। ऐसा माहौल है यहाँ के ट्रैफिक का। और ये भी बोलते ना, आगरा में अगर आपने गाड़ी चला ली तो आप, ये तो तुम बोलती हो, ये तुम्हारे लिए। आगरा में गाड़ी चला ली तो आप कहीं भी दुनिया में चला सकते हो, वो है फैक्ट है, वो भी फैक्ट है। बट ये वाला ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ है यार, ये इरिटेटिंग सा ट्रैफिक। और ये थोड़ा भी बिट्टो हमारी चिल कर रही है अभी, शीशा बंद कर लिया क्योंकि ट्रैफिक बहुत इरिटेट कर रहा था, शायद इसको भी कर रहा था, इसलिए अभी चुप है। ये भी परेशान हो गई थी, चू चू चू। ज्यादा शोर भी नहीं पसंद। ये देखो, ये भाई साहब हेलमेट लगा लिया तो मतलब इन्हें आप घोड़े की तरह सीधे ही देखना है, इन्हें अभी तो उधर देखना ही नहीं कौन आ रहा कौन जा रहा है। ना आगरा में जगह बहुत अच्छी है, मतलब आप वीकेंड पे किसी कैफे पे जाके बैठे हो ऐसे, बट यही है ट्रैफिक की वजह से ये चलते ही नहीं है, निकलते ही नहीं है। तो अभी ये तो लेके नीचे गए इसको, मैंने प्रोडक्ट देख लिया, अभी मैं इनको नीचे जाके दिखा रही हूँ। यहाँ पीछे है शोरूम एंड रेनोवेशन चल रहा है, तो AC VC ऑन नहीं है एंड काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है, तो इसके साथ तो हम ऊपर रह नहीं सकते थे। अभी मैं नीचे जा रही हूँ इनके पास में, देखते क्या होता है। प्रोडक्ट तो मैं देख कर आ गई हूँ। हालत खराब हुई मेरी, पसीने देखो सफोकेशन के मारे पसीनों बेचारी ये बिट्टो भी परेशान हो गई। पता नहीं था यहाँ पर रेनोवेशन चल रहा है, पहले तो हमको लगा कि लाइक इनका शोरूम शिफ्ट हो रहा है, तो वहाँ पे ऊपर हम डिसाइड भी नहीं कर पा रहे थे, हवा नहीं थी, सफोकेशन हो रहा था। तो अभी नीचे आ गए, नीचे आके अभी इनसे मैं पूछती हूँ कि चीज़ तो हमने देखी है, वो लेने की नहीं। अरे भाई साहब, आगरा की गर्मी, मतलब बारिश हो रही है फिर भी इतनी उमस, इतने पसीने, बुरे हाल हो चुके हैं, चीज़ मिली नहीं। हम वापस आ चुके हैं गाड़ी में, पार्किंग। चीज़ तो लेनी नहीं थी हमको। चीज़ तो लेनी नहीं थी, चीज़ ही लेनी थी हमको, जो चीज़ लेनी थी, मतलब आइटम लेना था, आइटम। अब बड़ा खुश हो रही है गाड़ी में आके मैडम भी, खुद पहले परेशान हो गई थी बाहर, इतना लाउड नॉइस, और ये तो आज बेचारी सभी भी परेशान हुई बाहर की ये दुनियादारी देख के। पापा बोल रहे थे बेटा ये दुनिया ऐसी है। मैं बोल रहा था दुनिया ऐसी है, ये दुनिया MC है, और सभी की मम्मी को सुनाई दे रहा था कि एम्प्टी है, ये दुनिया एम्प्टी है। अच्छा, बहुत डीप बात कर रहे थे, बहुत, मतलब मैं बहुत लाइट बात कर रहा था और सभी की मम्मी सोच रही थी कि बहुत डीप बात कर रहा हूँ। बहुत डीप बात कर रहे थे। तो बहरहाल अगर आप MC से समझ गए हो तो कमेंट में मत बताना कि क्या था, समझ गए हो तो चलो अब चलते हैं, अब घर चलते हैं। हालत ख़राब हो गई भाई, ये है ही नहीं माहौल आने का बाहर, अपन घर पे आराम से बैठ के AC में बैठो, छोले भटूरे खाओ, मतलब कुछ भी बढ़िया खाना खाओ और AC में बैठो, यही बढ़िया है, बाहर ना हो। छोले भटूरे नहीं, आज कड़ी चावल बने। आज कड़ी चावल बने, यस। तो अभी चलते हैं, फिर इनका एक आध सामान लेना है सभी का, वो लेते हैं और फिर घर ही चलते हैं, यहाँ तो ना हो पाएगा भाई। और मम्मी के लिए चॉकलेट, बेबी कैरियर, जो हम बेसिकली हमें लेना था बेबी कैरियर, तो हम वही ढूंढ रहे थे लेकिन मिला नहीं, तो अब हम लोग, मतलब एक ऑप्शन था उनके पास, ज़्यादा नहीं था। हम लोग को ऐसा था कि ये चीज़ ऑनलाइन हम मंगवा सकते हैं फर्स्ट टाइम की वेबसाइट से, पर हमको था कि एक बार हम चीज़ को मतलब एक बार वेयर करके देखते, चीज़ को पहन के देखते कि वो मतलब ट्राई करके देखते, वेयर करके देखते। तो उनके पास में सिर्फ एक ही ब्रांड का था बीचो, पता है, हाँ, और ब्रांड के थे ही नहीं, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि देखते हैं, अभी ऑनलाइन ही मोस्ट प्रॉब्ली फिर ऑर्डर कर देंगे। बेबी कैरियर बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब हम लोग की अगली ट्रिप भी आने वाली है, एक छोटी सी ट्रिप, बहुत टाइम से हम लोग ट्रिप नहीं जा पा रहे थे, ब्यूटीफुल सी ट्रिप होने वाली है, और उसका रीज़न ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, सभी थी। तो क्योंकि अगर कुछ लोग को आप में से पता होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे भी कुछ इश्यूज़ आए थे, तो उस टाइम पे ट्रैवलिंग मना था, और उसके बाद फिर जब हुई है तो फिर ऑब्वियसली तब तो ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन अब जैसे ये 3 मंथ्स प्लस हो रही है थोड़ा सा, तो अब थोड़ा बहुत ट्रैवल कर सकते हैं। तो जल्दी एक हमारी छोटी सी ट्रिप आने वाली है, लेकिन वो बहुत बढ़िया ट्रिप होने वाली है, उसमें बहुत अल्टीमेट चीज़ें हम देखने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं। तो उस चीज़ के लिए स्टे ट्यून टू अवर चैनल, और मोस्ट प्रॉब्ली अगले वीक या उसके आसपास ही वो आ जाएगा स्टार्टिंग। सभी से कुछ बातें कर रही हो? सभी भी बात करी मुझसे। क्या बातें कर रही हो? हम बस यही बात कर रहे थे कि आजकल सारे गाने इंस्टाग्राम से उठ जाते, तो वो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है प्रमोशंस के लिए, क्योंकि सारी जनता वहीं उमड़ी पड़ी है, तो ये बोल रही थी हाँ, तो मैंने बोला बेटा आप भी तो हो उस पे, इसीलिए
मेरी मर्जी से नहीं, मम्मी की जबरदस्ती की वजह से। सभी बेटा आप भी इंस्टाग्राम पे हो अपने खुद के अकाउंट से। आ जाओ चाचा, घुसा लो तुम। आई एम बेबी सभी है, लेकिन आपके पापा का बस चले ना तो आपको इंस्टाग्राम पे क्या, वो तो आपको घर से बाहर ना निकलने दे। पूरे टाइम आपको अपनी आंखों अभी तो जैसे वो निकल ही सकती है ना खुद भी घर से। वाह, मतलब जब बड़ी हो जाएगी तब। बड़ी हो जाएगी तब। अच्छा, और क्या, पापा आपको, मेरे को तो लगता है कपड़े वपड़े भी ऐसे बोलेंगे बेटा छोटे से ही सलवार सूट पहनो। अच्छा। इसको पॉटी आ रही है शायद। पॉटी आ रही है आज, इसका पॉटी डे है। इसका आजकल मतलब कोई पॉटी डे फिक्स नहीं है, रोज भी कर लेती है। ओके, या फिर पुपू करना है। पुपू कर रही थी मेरी गोदी में तो बहुत ज्यादा। बेटा रो क्यों रहे हो? हो गया उसका, वो से शी वांट्स टू गो बैक टू होम। अब बस अपन रास्ते में ही है, घर ही जा रहे हैं फिलहाल। अभी तो कड़ी चावल खाते हैं और दोपहर एंजॉय करते हैं एक नींद लेके। तो घर आने के बाद में ये तो कड़ी चावल खा के मस्त सो गए थे, और ये लड़की भी हमारी दूध पी के मस्त सो गई थी। दोनों बाप बेटी घोड़ा बेच के सोए, ऐसे कहावत होती ना, वैसे सो गए थे। सो तो मैं नहीं सकती थी, लड़की लेकर बैठना पड़ा मुझको, तो मैं नहीं सो पाई। एंड अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और सभी बिल्कुल नहीं सो रही है और बहुत परेशान कर रही है। उसको ना खेलना है, उसको ना सोना है, उसको बस मतलब गोदी में भी नहीं रहना, पता नहीं क्या ही उसको करना है, समझ में नहीं आ रहा। और मेरे को तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, लाइक ये सोए तो फिर मैं खाना खाऊं कुछ, क्योंकि मैं पता है मैं खाना खाने बैठूंगी और ये रोने लग जाएगी। तो अभी देखो ये कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, उसको सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम जाते हैं, ये व्लॉग का एंड यहीं करते हैं। और कल का बहुत इंपॉर्टेंट डे, क्योंकि कल है एशिया कप का फाइनल्स, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। और कल मम्मी और मेरा कुछ प्लान भी है, हमको कैरेट लेन जाना है। कुछ थे चीज़ें जो हमको देखनी है, सोच रहे कुछ ख़रीदने के लिए। तो इनका तो बॉय चढ़ी हुई है चीज़ सुन के कि कल फाइनल से और तुमको कैरेट लेन जाना है। ऑल्दो मुझे भी देखना है फाइनल्स, लाइक मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्रिकेट की एंड मतलब इंडिया टीम की भी। एंड कल देखते क्या होता है, लाइक होप सो इंडिया जीत जाए, क्योंकि अगर ये जीत जाएगी इंडिया तो फिर हाँ वर्ल्ड कप के चांसेस है कि वो भी हम जीत जाएंगे। तो चलिए फिर अब जाते हैं, मिलते हैं कल, बाय बाय।